हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। हिंदी व्याकरण में आज हम आपको कहानी लेकर पढ़ाएंगे। कहानी का नाम है आपका एकता में शक्ति। बच्चों, ये तो आपको मालूम है कि एकता में शक्ति होती है। यदि हम किसी काम को बहुत सारे लोग मिलके करते हैं बच्चों, तो वो काम भी जल्दी हो जाता है और मिलकर के उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन यदि वही काम सब ना करके एक अकेला व्यक्ति करता है तो उस काम को करने में उसे कठिनाई होती है ना। इसलिए देखिए, एकता में शक्ति होती है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों, देखिए, एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 बेटे थे। कितने बेटे थे बच्चों? 4 पुत्र थे। ठीक है, चारों आपस में खाते थे, पीते थे और बस झगड़ा करते रहते थे। ना ही तो कुछ काम करते थे और ना ही बूढ़े की बात मानते थे। किसान उनकी इस आदत से बहुत परेशान था। बच्चे को बताइए, जब वो आपस में झगड़ा करते हैं तो दूसरों से भी झगड़ा करेंगे। और क्या होता है, जब कोई घर का सदस्य आपस में ही झगड़ा करता है तो जो दूसरे होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो उनका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। ऐसे उन किसान के पुत्रों के साथ होता था। वो आपस में झगड़ा करते रहते थे। जो बूढ़ा किसान था बहुत दुखी था। उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। एक बार किसान कुछ पतली पतली लकड़ियों का एक उसने गट्ठर बनाया और उसे बना करके अपने बच्चों को बुलाया और एक एक करके उन चारों को वो गट्ठर तोड़ने के लिए दिया। बच्चों, वो लोग गट्ठर नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि उस गट्ठर के अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ थीं, तो वो उस गट्ठर को नहीं तोड़ पाए। किसान ने उस गट्ठर को खोल के एक एक लकड़ी उन्हें तोड़ने के लिए दे दी। उन्होंने आसानी से उसको तोड़ दिया। किसान ने अपने पुत्रों को समझाया कि देखो बेटा, यदि आप आपस में झगड़ा करते रहेंगे तो कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन यदि आप मिलजुल कर रहोगे, इकट्ठे रहोगे, एकता से रहोगे, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जिस तरह से ये लकड़ी का गट्ठर जब बंधा हुआ था तब आप लोगों में से कोई भी इसे नहीं तोड़ पाया, लेकिन जब हमने इसे अलग अलग कर दिया तब इसे आप लोगों ने आसानी से तोड़ दिया। तो किसान के द्वारा समझाई हुई बात उनके चारों बेटों की समझ में आ गई और उन्होंने आपस में रहने का किसान को वादा किया। ठीक है बच्चों, तो बताइए, एकता में शक्ति है कि नहीं? आप लोगों ने बच्चों मोबाइल पर एक 4 बैल की कहानी सुनी होगी। बच्चों, आप लोगों को मालूम है, जंगल में यदि कोई गाय, बैल या कोई भी बकरी अगरी कोई जानवर चला जाता है तो उसको तुरंत शेर उसका शिकार कर लेते हैं कि नहीं? लेकिन उसी जंगल में 4 बैल बहुत हष्ट पुष्ट आराम से मज़े में रहते थे, क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे चारों बैल इकट्ठे जाते थे। उन चारों की एकता को देख करके वो जंगल का जो राजा होता है ना, शेर, वो भी घबराता था। ठीक है ना, क्योंकि यदि कोई जरा भी कोई भी अगर उन बैल के सामने आता था तो चारों बैल उस पर एक साथ हमला करते थे। इसलिए शेर इतना ताकतवर होते हुए भी उन पर हमला नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनमें एकता थी। ठीक है बच्चों, अब शेर को उन बैलों का शिकार करने था।
सोचा क्या किया जाए, ये आपस में अलग हो जाए। ठीक है, तो एक दिन शेर को एक बैल अकेला मिल गया। उसने उन तीनों बैलों की बैल से बुराई की, पहले वाले बैल से बुराई की। उस बैल के मन में अपने तीनों दोस्तों के प्रति शेर के द्वारा कही गई बात याद आ गई। ठीक है, उसने अपने इन तीनों बैलों से मुंह फेर लिया और अकेला ही मतलब घास चढ़ने लगा। उसे अकेला देख करके तुरंत शेर ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब बेटा वो 4 बैल थे तो कितने बचे? 3। इसी तरह से शेर ने एक एक करके उन चारों की एकता तोड़ दी और उन चारों बैलों का शिकार कर लिया। बच्चों बताइए, जब तक उनमें एकता थी तो वो कितने अधिक शक्तिशाली थे कि उस जंगल का राजा, जिसे हम खूंखार शेर कहते हैं, वो भी उनका नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। तो बच्चों, एकता में शक्ति होती है कि नहीं ना? अब आपकी जो हिंदी की व्याकरण की किताब में कहानी है वो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी। आप लोग मैंने 2 कहानी सुनाई इसलिए कि एकता में शक्ति है या नहीं। तो आप लोग को जो मैंने कहानियाँ सुनाई इससे आपको पता चला ना कि एकता में शक्ति होती है। यानी कि यदि हम आपस में मिलकर रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये बात बेटा बाहरी नहीं होती है। अगर आप अपनी क्लास में भी, आप अपनी क्लास के सारे जो भी बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, वो यदि आपस में मिल कर के रहेंगे तो दूसरी क्लास के बच्चे आकर के आपके क्लास के किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यदि आप ही अपनी क्लास के किसी बच्चे से झगड़ा करके दूसरी क्लास से अपने बड़े भाई बहनों को बुला लाएंगे तो वह क्या होगा? वो आपकी क्लास के ही स्टूडेंट को नुकसान पहुंचा देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। हमें आपस में हम जहाँ पर हैं वहाँ पर ही हम मिलकर प्रेम से रहेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को भी अब आपस में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है घर में भाई बहनों से, है ना। आपकी हिंदी की व्याकरण बुक में पेज नंबर 72 में देखिए बच्चों, कहानी है एकता में शक्ति। ये बच्चों बहुत पुरानी कहानी है कि कबूतर किस तरह से जाल में फंस गए थे। ठीक है, चलिए अब आप लोग भी इस कहानी को अपनी बुक से ही रीड करिएगा। देखिए, किसी जंगल में एक विशाल वृक्ष था। उन पर अनेक कबूतर आकर विश्राम करते थे। एक दिन एक पहेलिया ने कबूतर पकड़ने के लिए धरती पर चावल के दाने डाल दिए। बच्चों आप लोग मालूम है ना, जिधर पर जो पक्षी सबसे ज़्यादा आते हैं जिस पेड़ पर, उधर ही पर तो वो शिकारी अपना जाल बिछाता है। तो इसी तरह से देखिए, जंगल में एक विशाल वृक्ष था, उस पर अनेक कबूतर आकर विश्राम करते थे। तो एक दिन एक बहेलिये ने कबूतर पकड़ने के लिए धरती पर चावल के दाने डाल दिए, उसके ऊपर जाल फैला दिया, और वो भी जाल कैसा कि दिखे ही नहीं। वह कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ कबूतरों का एक झुंड आकर विश्राम करने लगा। तभी उनकी नज़र चावल के दानों पर पड़ी। वे दाना चुगने के लिए नीचे आने लगे। तब उनके मुखिया ने उन्हें दाना चुगने से मना किया, पर कबूतरों ने अपने मुखिया की बात नहीं मानी। वे दाने चुगने के लिए जाल पर बैठे ही थे कि जाल में फंस गए। उन्हें मुखिया की बात न मानने की सज़ा मिल गई।
बच्चों देखिए, घर में जो बड़ा होता है यदि अपन कभी उनकी बात नहीं मानते हैं तो क्या होता है, जिस तरह से ये कबूतर जाल में फंस गए उसी तरह से हम भी अपने से बड़ों की बात नहीं मानने से अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है ना। तब उनके मुखिया ने उन्हें एक साथ उड़ने के लिए कहा। जिस तरह से अपने बड़े अपन को किसी परेशानी में देखकर दूर नहीं होते हैं ना, वो ये तो नहीं कहते हैं कि हमने मना करा था आपसे ऐसा काम मत करो, अब आपने किया, जाओ हम आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो अपना साथ देते हैं ना अगर अपन किसी परेशानी में आ जाते हैं तो। उसी तरह से इन कबूतरों के मुखिया ने भी उन्हें जाल में फंसा देख करके उनकी सहायता की और उन्हें एक साथ उड़ने के लिए कहा। कबूतर जाल के साथ एक ही दिशा में उड़ चले और बहेलिया देखता रह गया। यदि बच्चों कबूतर आपस में ये बहस करते, नहीं हम नहीं उड़ रहे तुम उड़ जाओ, वो कहता हम नहीं उड़ रहे आप उड़ जाओ, तो इससे क्या होता बच्चों, सारे कबूतरों को वो बहेलिया अपने साथ ले जाता। लेकिन उन्होंने मुखिया की बात सुनी और सभी कबूतर जाल में एक साथ उड़ चले। जब वो जाल में एक साथ उड़ गए तो बहेलिया देखता रह गया। वे मुखिया के दोस्त चूहे के घर जा पहुँचे। चूहे ने अपने पैने दांतों से जाल काटकर कबूतरों को मुक्त कर दिया। कबूतरों ने चूहे को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। बच्चों ये देखिए, एक है ये अनुच्छेद लेखन है ना, अनुच्छेद लेखन है बाल दिवस। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था। उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों से उन्हें इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने जन्मदिन को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 14 नवंबर को सभी विद्यालयों में बाल दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन बच्चे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और चाचा नेहरू के जीवन पर आधारित नाटक और एकांकी का मंचन करते हैं। अध्यापक नेहरू जी के आदर्शों को अपनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। हमें चाचा नेहरू के आदर्शों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानना चाहिए। बच्चों जिस तरह से हम आज निबंध लिखते हैं कि नहीं, निबंध लेखन, इसी तरह से हमें यह अनुच्छेद लेखन करना है। बाल दिवस हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। तो बच्चों बाल दिवस हम कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। ठीक है, आप लोगों को ये बाल दिवस भी अपनी व्याकरण की कॉपी में नोट करना है। और ये जो कहानी है एकता में शक्ति, इसे भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।